वेलकम क्लास। तो आज के लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और लोकल अट्रैक्शन पे बात करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है और लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे क्लोज टावर्स में, उसके बारे में पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इन द क्लोज टावर्स विद द हेल्प ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। बैक बियरिंग और फोर बियरिंग में इंटीरियर एंगल कैसे हम लोग फाइंड करेंगे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। जब भी हम लोग आपका कंपास की हेल्प से बियरिंग मेजर करते हैं, ठीक है, तो आसपास कोई आयरन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से हमारा क्या होता है कि जो एक्चुअल नॉर्थ होता है, ठीक है, एक्चुअल जो या हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, वो हमको नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसकी वजह से कुछ फ्लक्चुएशंस होती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा आपका, मैग्नेटिक मैग्नेटिक डिक्लिनेशन is the horizontal angle is the horizontal angle horizontal angle between true north and true north and magnetic north, true north and magnetic north, which the compass needle, which the compass needle given at the time of observation, at the time of ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, जो हमारा ट्रू नॉर्थ होता है और मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, उसके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल एंगल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रू नॉर्थ है। ठीक है, ट्रू नॉर्थ है, और ये हमारा हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, अब अगर यहां से ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पास करता है, ठीक है, ये क्या है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पास करता है, तो ये जो एंगल होता है, ठीक है, ये जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आप लोग का दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक आप होता है ईस्ट डिक्लिनेशन, ठीक है, एक होता है आपका ईस्ट डिक्लिनेशन, और एक आपका होता है वेस्ट डिक्लिनेशन। ठीक है, ईस्ट डिक्लिनेशन और वेस्ट डिक्लिनेशन। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट डिक्लिनेशन क्या होता है, अगर आपका मैग्नेटिक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन या वेस्ट प्लेन में शो कर रहा है, तो उस समय जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेस्ट डेक्लिनेशन। अगर ये आपका ईस्ट साइड में बनेगा तो इसको बोलेंगे ईस्ट डेक्लिनेशन। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आप लोग को आगे बताते हैं।
अब हम लोग आते हैं ईस्ट डिक्लिनेशन किसे कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ईस्ट डिक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे, ये हमारा क्या था, ट्रू नॉर्थ था और ये हमारा साउथ था, ट्रू साउथ इसको बोले, ये हमारा हो गया ट्रू नॉर्थ, ठीक है। ये हो गया ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट, ठीक है। अगर डिक्लिनेशन हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ जो है हमारा ईस्ट साइड में पड़ रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये बनेगा, इसको बोलेंगे ईस्ट डिक्लिनेशन, ठीक है, ईस्ट डिक्लिनेशन, ठीक है, ईस्ट डिक्लिनेशन। और इसको जब भी हम ट्रू बियरिंग निकालते हैं, ठीक है, जो हमारी ट्रू बियरिंग होगी उस केस में हम ईस्ट डिक्लिनेशन को मैग्नेटिक बियरिंग में ऐड करेंगे। क्या करेंगे, अगर हमको ट्रू बियरिंग निकालना है और हमारे पास ईस्ट डिक्लिनेशन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा ट्रू बियरिंग होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन प्लस या मैग्नेटिक बियरिंग प्लस ईस्ट डिक्लिनेशन, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से हमारा ये आपका क्या हो गया, ईस्ट डिक्लिनेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। अब आता है वेस्ट डिक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो वेस्ट डिक्लिनेशन के लिए क्या होता है कि ये हमारा क्वाड्रेंट्स हो गए, ये ट्रू नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये ट्रू साउथ, ठीक है। अगर हमारा मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, तो ये जो एंगल होगा इसको हम लोग बोलेंगे वेस्ट डिक्लिनेशन। ये क्या होगा हमारा वेस्ट डिक्लिनेशन, ठीक है, क्या हो गया वेस्ट डिक्लिनेशन। और जब भी हम ट्रू बियरिंग निकालेंगे तो उस केस में हमारा जो वेस्ट डिक्लिनेशन होगा उसको हम लोग निगेटिव साइन से यूज करते हैं, ठीक है। ट्रू बियरिंग क्या होगा इस केस में, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस वेस्ट डिक्लिनेशन, और ईस्ट के डिक्लिनेशन में क्या होगा, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस ईस्ट डिक्लिनेशन। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू बियरिंग in case of magnetic declination, in case of magnetic डिक्लिनेशन, ठीक है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के केस में हम लोग ट्रू बियरिंग कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के केस में हमारा जो गिवन डाटा होगा, ठीक है, गिवन डाटा, ठीक है, गिवन डाटा क्या क्या होगा आपका, सबसे पहले हम लोगों को मैग्नेटिक बियरिंग गिवन होगी। क्या गिवन होगी, मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग गिवन होगी। उसके बाद फर्स्ट क्या होगा, मैग्नेटिक बियरिंग गिवन होगा, सेकंड आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया होगा, ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में दी होंगी, मैग्नेटिक बियरिंग और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। तो ट्रू बियरिंग निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू
मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपके पास, ये हमारा अगर दो डाटा दिया हुआ है मैग्नेटिक बियरिंग और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो उस केस में हम लोग ट्रू बियरिंग कैसे निकालेंगे? ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब कब हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे और कब माइनस यूज करेंगे? ठीक है, तो प्लस कब यूज करेंगे? प्लस when declination is to be ईस्ट। अगर आपका डिक्लिनेशन ईस्ट है उस केस में हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन यूज कब करेंगे? जब हमारा डिक्लिनेशन वेस्ट होगा। नेगेटिव व्हेन declination is to be west। ठीक है, हम प्लस साइन कब यूज करेंगे? जब हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ईस्ट होगा। और निगेटिव कब यूज करेंगे? जब हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वेस्ट होगा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ये जो डाटा है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ईस्ट है या वेस्ट है, ये आपका क्वेश्चन में गिवन होगा विथ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की कितने डिग्री का या कितने मिनट का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है विथ डायरेक्शन। ठीक है, उस केस में हम लोग इस तरह से ट्रू बियरिंग निकालेंगे। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने चीजें देख ली कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालेंगे, ट्रू बियरिंग निकालेंगे जब हमारा मैग्नेटिक बियरिंग और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया होगा। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दो न्यूमेरिकल, पहला जो होगा जिसमें डाटा होल सर्कल बियरिंग में दिया होगा, मतलब जिसमें मैग्नेटिक बियरिंग हमारा होल सर्कल बियरिंग के फॉर्म में दी हुई होगी। और जो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में, उस केस में हमारा जो डाटा होगा वो रिड्यूस बियरिंग होगा या क्वाड्रेंटल बियरिंग होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है आपका क्वेश्चन 1। ठीक है, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 48 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग कितनी दी हुई है? 48 डिग्री 24 मिनट। कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग the true bearing of the line if the magnetic declination is if the magnetic declination is 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है।
ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपका मैग्नेटिक बियरिंग किसी एक लाइन की दी हुई है, कितनी है 48 डिग्री 24 मिनट। कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग हमको कैलकुलेट करना है उस पर्टिकुलर लाइन का, अगर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है, पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लेते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग इज इक्वल टू 48 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज इक्वल टू 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग अब ईस्ट का है, ईस्ट केस के हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, तो हम क्या करेंगे? प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48 डिग्री 24 मिनट प्लस 5 डिग्री 38 मिनट। इसको कैलकुलेट करिए तो टोटल आएगा आपका 48 डिग्री 24 मिनट प्लस 5 डिग्री 38 मिनट, यह आपका आ जाएगा 54 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, तो हमारा ट्रू बियरिंग क्या हो गया? ट्रू बियरिंग आपका कितना हो गया? 52 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, तो ये आपका जो न्यूमेरिकल था, इसमें हमारा जो मैग्नेटिक बियरिंग था वो किसमें गिवन था? होल सर्कल बियरिंग में। ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग आपका होल सर्कल बियरिंग में था, तो होल सर्कल बियरिंग के केस में हम लोग न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आई थिंक ये नोट हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेम टॉपिक पे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पे। क्वेश्चन 2। ठीक है, द मैग्नेटिक बियरिंग of a line is S 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग if the
magnetic if the magnetic declination is 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब मैग्नेटिक बियरिंग हुआ है आपका 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, मतलब इस केस में जो आपकी मैग्नेटिक बियरिंग दी हुई है वो किस फॉर्म में दी हुई है, रिड्यूस्ड बियरिंग के फॉर्म में दी हुई है। किस फॉर्म में दी हुई है, रिड्यूस्ड बियरिंग के फॉर्म में। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है, ट्रू बियरिंग निकालना है जब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपका 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि रिड्यूस बियरिंग डाटा को, जो रिड्यूस बियरिंग है उसको होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट इसलिए करते हैं कि आपका जो कैलकुलेशन होगा वो इजी हो जाएगा। वैसे हम लोग इस केस में भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्या करना है कि हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इजी पड़ेगा अगर आप रिड्यूस बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो सॉल्यूशन है गिवन डाटा। पहले हम लोग गिवन डाटा लिखते हैं, क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका रिड्यूस बियरिंग जो दिया हुआ है वो क्या है, एस 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, एस 28 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया हुआ है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज इक्वल टू 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रिड्यूस बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, एंगल कितना दिया हुआ, एस 28 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, मतलब ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो ये होगा हमारा कितना, 28 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस एंगल, पर्टिकुलर एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 180 में से 180 डिग्री में से इस पर्टिकुलर एंगल को अगर माइनस कर देते हैं तो ये पूरा एंगल हमको पता चल जाएगा, और वो क्या होगा, होल सर्कल बियरिंग होगा। ठीक है, तो होल सर्कल बियरिंग इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए होल सर्कल बियरिंग कितनी होगी, 180 डिग्री माइनस 28 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ये आपका आएगा 180 डिग्री माइनस 28 डिग्री 30 मिनट, ये हो जाएगा आपका 151 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस केस में मैग्नेटिक, ये क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक बियरिंग, ये हमारा क्या हो गया इस केस में, मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, अब हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया हुआ 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। इस केस में हम फॉर्मूला लिखेंगे, इस केस में हमारा ट्रू बियरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इन केस ऑफ वेस्ट, इन केस ऑफ वेस्ट। ठीक है, वेस्ट के डायरेक्शन ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो यहां से ट्रू बियरिंग आपका कितना हो जाएगा, 151 डिग्री 30 मिनट माइनस 7 डिग्री 30 मिनट, तो ये आपका आ जाएगा 151 डिग्री 30 मिनट माइनस 7 डिग्री 30
मिनट। ठीक है, ये आपका आ गया 144 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ट्रू बियरिंग। ये आपका क्या हो गया, ट्रू बियरिंग। ठीक है, लेकिन ट्रू बियरिंग तो निकल गया, लेकिन इसको हम लोग वापस क्या करेंगे, रिड्यूस बियरिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन में हमारा वैल्यू जो है वो रिड्यूस बियरिंग के फॉर्म में है, तो हमारा जो आंसर भी आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, रिड्यूस बियरिंग के फॉर्म में है। ठीक है, ये तो आपका आ गया ट्रू बियरिंग इन केस ऑफ होल सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग के केस में ये हमारा आ गया ट्रू बियरिंग। ठीक है, अब इस ट्रू बियरिंग को हम लोग क्या करेंगे, होल सर्कल बियरिंग को हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेंज करने के लिए, ठीक है, तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो एंगल कितना है, 144 डिग्री। ठीक है, तो 144 डिग्री इन द सेंस यहां कहीं होगा ये। ठीक है, ये एंगल हमको दिया हुआ है 144 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमको दिया हुआ कितना, 144 डिग्री। हमको क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 144 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रिड्यूस बियरिंग आएगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री। तो ये कितना आएगा आपका 36 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एस 36 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रू बियरिंग का। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रू बियरिंग का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट हो गया। तो ये पूरा था हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कैसे निकाल, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के केस में हम लोग ट्रू बियरिंग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग का है लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लोकल अट्रैक्शन हम लोग समझते हैं। लोकल अट्रैक्शन एक टर्म है आपका जो कंपास सर्वेइंग में यूज होता है। बेसिकली ये डिनोट क्या करता है, जैसे आप अगर कंपास सर्वेइंग कर रहे हैं, ठीक है, कंपास सर्वेइंग कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा कि आसपास कोई आयरन के ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो उस आयरन के ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो हमारी मैग्नेटिक नीडल होती है कंपास में, वो मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं शो करती है। ठीक है, वो क्या करेगी, हमको फॉल्स मैग्नेटिक नॉर्थ शो करेगी। तो वो जो डेविएशन होता है, उस डेविएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल अट्रैक्शन। ठीक है,
ठीक है। तो लोकल अट्रैक्शन क्या है, इज अ टर्म यूज टू डिनोट द इन्फ्लुएंस ऑफ निडल विच प्रिवेंट्स द निडल टू शो द नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ होगा टू शो द नॉर्थ डायरेक्शन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जब हमको ऑब्जर्वेशन लेना है उस समय अगर कोई ऐसी चीज आ जा रही है जो हमारा ट्रू नॉर्थ को नहीं शो कर रही है कंपास में, तो वो हमारा क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन शो करेगा उस पर्टिकुलर चीज पे। ठीक है। लोकल अट्रैक्शन occurs due to presence of iron and iron alloy objects, ठीक है। लोकल अट्रैक्शन क्यों होता है आपका, कि उस पर्टिकुलर एरिया में ऑब्जेक्ट्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम जहां सर्वेइंग कर रहे हैं उसमें अगर आयरन या आयरन से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो वहां पे हमारा लोकल अट्रैक्शन शो करेगा। लोकल अट्रैक्शन कैसे शो करेगा, उस केस में हमको ट्रू नॉर्थ की वैल्यू मतलब या नॉर्थ डायरेक्शन हमको एक्चुअल नहीं शो करेगा, वो फॉल्स नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा, जिससे हमारा लोकल अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं कैसे आप लोगों को लोकल अट्रैक्शन हम लोग जज करेंगे, कैसे फील्ड में पता करेंगे कि वहां पे लोकल अट्रैक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डेफिनेशन का पार्ट, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है और किस कारण होता है लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि लोकल अट्रैक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सर्वे किया, ठीक है, सर्वे किया किसी पॉइंट, किसी लाइन का, जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ये लाइंस हैं। ठीक है, उसकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग हमको गिवन होगी। ठीक है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग गिवन होगी। फॉर एग्जांपल पहले का हो गया 240 डिग्री फोर बियरिंग, 60 डिग्री, और यहाँ पे बैक बियरिंग आ गई आपकी 240 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री, और यहाँ पे आपका बैक बियरिंग आ गया 210 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका सी डी हो गया 40 डिग्री, और यहाँ पे आपकी बैक बियरिंग हो गई 220 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से सपोज 3 स्टेशन थे, 4 स्टेशन, चारों की हमको फोर बियरिंग बैक बियरिंग दी हुई है। ठीक है, अगर इन दोनों का सम सब्ट्रैक्शन, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का सब्ट्रैक्शन अगर 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में ठीक है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है वो आपका 180 डिग्री नहीं आ रहा है, जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे हमारा लोकल अट्रैक्शन होगा। जैसे इस केस में हमारा, इन दिस केस स्टेशन डी हैज लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। तो लोकल अट्रैक्शन पता करने के लिए फील्ड में एक वही है कि आपका
पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे आप हम चेक करेंगे, अगर उस जगह पे आपका दोनों का जो सम होगा, दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा या दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अगर 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन होगा। और अगर बाकी किसी में जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री आ रहा है, जैसा कि फर्स्ट केस में देखिए, उस केस में 180 डिग्री है, सेकंड में भी 180 डिग्री और थर्ड में 180 डिग्री है। इसका मतलब जो ऊपर के 3 पॉइंट्स थे ए बी सी, इन तीनों पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे डी स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग चीजें करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि लोकल अट्रैक्शन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि कैसे हम लोग करेक्ट करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम लोग करेक्शन करेंगे लोकल अट्रैक्शन की और कैसे वो चीजें होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका न्यूमेरिकल करेंगे लोकल अट्रैक्शन पे। तब तक के लिए थैंक यू।